नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। एकल शक्ति के ऊपर हमेशा ज्योतिष से रिलेटेड सारी वीडियोस मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ। और अभी मैंने जो पिछले हफ्ते के अंदर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था जम्मू कश्मीर के भारत के ऊपर आ रहा है संकट, वीडियो का टाइटल भी ये था। और जिसमें मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी प्राकृतिक घटना हो सकती है। जी हाँ, वो घटना सत्य हो गई है। ये घटनाक्रम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कई चीज़ें इसके अंदर विस्तार पूर्वक लोगों को देखने को मिलेंगी और ये भयानक रूप भी ले सकता है। आज की वीडियो के अंदर ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा और किन किन जगहों पे सुरक्षित रहने की आवश्यकता है वो सारी बातें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। पहले तो दोस्तों हाथ जोड़ के उन सभी लोगों के लिए मैं नमन करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी जान अमरनाथ यात्रा के अंदर गंवाई और इसको बहुत ही विकराल घटना के रूप में देखा जा रहा है। अमरनाथ यात्रा जिसके अंदर सभी लोगों की मान्यता है, सभी लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और ऐसी भी धारणा है कि यहाँ पे दर्शन करने से जिस प्रकार भगवान ने कथा सुनाई थी माता को और अमरता का वरदान मिलना था, वही सारे पुण्य, उस कथा के पुण्य आज भी लोगों को मिलते हैं। तो जो मैंने बताया था आपको, भारत के अंदर बड़ा संकट, जम्मू कश्मीर के अंदर ये घटना जो घटी है ये बहुत ही भयानक घटना है, बहुत ही विनाश की घटना है। इस घटना के कारण लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए और ये बादल फटना ये एक संकेत है कि प्रकृति के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। इसके अंदर जो वैसा बड़ी घटना के अंदर इसको जोड़ के देखा जा रहा है और कई लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई। ये घटनाक्रम बहुत पुराना चला आ रहा है। पिछले साल भी ये घटना प्रकृति ने दिखाई थी। पिछले साल तो 2 बार बादल फटने की घटना हुई थी। और आज मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि जम्मू कश्मीर, जैसा बताया था कल की वीडियो के अंदर ही, कि जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े भूकंप की आशंका, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, बड़े भूकंप की आशंका दिखाई दे रही थी। बड़ा भूकंप 4.5 रेक्टियर स्केल का भूकंप आज आया है और एक बार नहीं, इसके 3 बार झटके महसूस किए गए हैं। तो ये बात बहुत ही सचेत करने वाली है। जो लोग नहीं मान रहे थे, एक दिन नहीं बीता है वीडियो डाले हुए और आज ये बात सत्य हो गई है। आपको फिर बता रहा हूं मैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये घटनाक्रम फिर से बढ़ सकता है। प्राकृतिक आपदा का कहर उत्तराखंड, ध्यान से सुनिएगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, जो ये बातें बताई मैंने, नॉर्थ के साइड के जो ये जगह हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो जगह हैं, यहाँ पे जल से विकराल विनाश दिखाई दे रहा है और ये घटित हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये घटित ना हो। ये केवल मैंने भारत के बारे में बताया। जो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं उनके लिए दिशा मैंने बता दी है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ये घटनाक्रम घटित होगा और आने वाले टाइम के अंदर और बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो सकती हैं। बोरिस जॉनसन जैसे, उन्होंने यूरोप के अंदर अब भी देखा कि रिजाइन मिला, यूरोप की परिस्थितियों के बारे में बताया था। वो यूरोप की परिस्थितियां और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएंगी। आर्थिक अर्थव्यवस्था यूरोप की हिल जाएगी और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होगी। यह स्थिति जो अपने, आज मैं विदेशों के बारे में कम, भारतवर्ष के बारे में बता रहा हूँ। बिहार के कुछ राज्यों के नाम मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, उस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे भी वज्रपात की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। वज्रपात मतलब बिजली गिरने की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। बड़े तूफानों की आने की आशंका दिखाई जा रही है और ये तूफान कम रेक्टियर स्केल पे नहीं, बड़े रेक्टियर स्केल पे आएंगे। 3 दिन भारी बारिश की संभावना है, बहुत ही भारी बारिश। जो ये बारिश नॉर्मल से ज़्यादा होगी, ये बात मैं आपको, क्योंकि मॉनसून चल रहा है, लोग कहेंगे ये तो कोई भविष्यवाणी नहीं हुई। ये बारिश नॉर्मल से ज़्यादा होगी और ये घटना 100% घटित होनी है। 100%, 99 भी नहीं कह रहा इसको, 100% कह रहा हूँ मैं, ये घटित होनी है।
जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो ग्रह स्थिति उत्पन्न कर रही है, टेररिज्म के अटैक की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जम्मू कश्मीर की सीमाओं से लगे विवाद बढ़ सकते हैं। मतलब चाइना, पाकिस्तान जो ये रिलेटिवली जगह हैं, इनके अंदर विवाद भारत के प्रति बढ़ सकते हैं। भारत को पहले से सतर्क हो जाना पड़ेगा, भारत को सुदृढ़ शक्ति के रूप में अपने आप को दिखाना पड़ेगा, वरना ये विवाद बहुत ही भयंकर रूप ले लेंगे। अगर यहीं पे ही भारत ने अपने आप को ठोस कर लिया, ठोस मजबूत कर लिया, तो ये विवाद और ये घटनाक्रम कर्म योग के कारण कम हो जाएगा। मतलब जो ग्रह स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं उसके बाद में कर्म योग भी बहुत बड़ा योग होता है, जिसका योगदान होता है हमारे जीवन के अंदर, और उस कारण से ये योग कम हो जाएगा। चाइना और ताइवान की स्थिति और भी गंभीर होने वाली है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि चाइना और ताइवान के अंदर युद्ध जैसे हालात भी पैदा हो जाए। पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान के अंदर स्थिति बहुत ही मतलब मेरे पास शब्द नहीं आ रहा है उसको कहने के लिए कि जिसको कहते हैं ना बेकार से बेकार होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर भुखमरी की समस्या अभी जो स्टार्ट हुई है वो आगे विकराल रूप ले लेगी। अर्थव्यवस्था बिल्कुल ना के बराबर खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो इसने ताइवान को बेचा है, और वो ताइवान कह रहा हूँ सॉरी तालिबान को बेचा है, और जो चाइना को अपना आधा पार्ट लीज पर दिया है, उसमें से ये दोनों ही पाकिस्तान के लिए नुकसानदायक सिद्ध होने वाले हैं। ये सोचा था कि अर्थव्यवस्था सुधरेगी, मगर हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर और गंभीर स्थिति का उपज हो जाए। मतलब बहुत तेजी से जो सोचा नहीं था पाकिस्तान ने, वो गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाए। और आने वाले टाइम के अंदर जो तालिबान से रिलेटिवली बातें थी, जो ये स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, हो सकता है टेररिज्म अटैक की संभावनाएं भी घटित हो जाएं। तो ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा संभल के रहने की आवश्यकता है। सेना का बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। सेना का जो बड़ा रोल है वो इन एरियो के अंदर दिखाई दे रहा है। मतलब एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है सेना, और छोटी टुकड़ियां नहीं, बड़ी टुकड़ियां महत्वपूर्ण योगदान देंगी इसके अंदर। बड़ी टुकड़ियों का मतलब है कि घटनाक्रम थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो 15 अगस्त से पहले हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सेव रहना चाहिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाकों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्थिति, ग्रहों की स्थिति और संभावना इस प्रकार उत्पन्न हो रही हैं कि आने वाला समय सभी लोगों के लिए विपदाजनक हो रहा है। और इस समय के अंदर कई प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, आर्थिक मंदी का भी सामना करना पड़ेगा, भूकंप के झटके भी झेलने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाएंगी, और लैंडस्लाइड से हो सकता है कि जान मान की हानि भी हो जाए। तो ये सारा घटनाक्रम बड़े प्राकृतिक बदलाव की ओर, बड़े युग परिवर्तन की ओर वो कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो इसमें सभी लोगों को संभलने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके पास में लेके आते रहेंगे। इसी प्रकार से आपको सतर्क करने वाली ज्योतिष से जुड़ी सारी बातें और संभल के रहने की आवश्यकता क्यों पड़ती है वो भी बताता मैं आप लोगों को रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर, आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर।